जेसी, मेरे आने तक ह्यून-सांग वाला पाठ पढ़ो। मैं 1 घंटे में वापस आ जाऊंगी। आराम से जाओ माँ, मुझे मजा आएगा क्योंकि इतिहास मुझे बहुत पसंद है। ये तो कितना पकाओ है। काश मैं उन सारी जगहों पर जा सकता जहाँ ह्यून-सांग गया था। लेकिन मैं तो जा सकता हूँ। आखिर ये मेरा ज्ञान चक्षु है किस लिए? क्या मैं पूछ सकता हूँ इस बूढ़े आदमी को क्यों जगाया तुमने? मैं कितने चैन से सो रहा था। माफी चाहता हूँ। दरअसल किताब पढ़ते पढ़ते मैं ऊब गया था, तो सोचा कि अगर आप ही अपनी यात्राओं के बारे में बताएं तो कितना मजेदार होगा, है ना? बड़े तेज हो तुम। चलो मेरे साथ, चलते हैं। चलते हैं, पर कहाँ? वहीं कुछ जगहों पर जाएंगे जहाँ सदियों पहले मैं गया था, अपनी भारत की तीर्थ यात्रा के दौरान। आप भारत कब आए थे? यह सदियों पहले की बात है, जब भारत अन्य राज्यों में बटा हुआ था। सच्ची? तो क्या उस समय आज की तरह कोई राज्य नहीं था? नहीं, अरे उस समय पर तो ये उपमहाद्वीप छोटे छोटे अनेकों नगरों से भरा पड़ा था, जो संभवतः बड़े बड़े गांवों से पैदा हुए थे। क्या आप मुझे ये सारे शहर दिखा सकते हैं? अरे क्यों नहीं, जैसी चलो हम कर्नाटक के बिदार शहर में चलते हैं। पर हम बिदार क्यों जा रहे हैं? अरे जल्दी समझ जाओगे बच्चे, बहुत ही मजेदार जगह है बिदार। वाह, हम तो यहाँ पहुँच भी गए। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा। कैसे किया ये आपने? ये कोई बच्चों का खेल थोड़ी ना है छोटे बच्चे, बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। मेहनत करनी पड़ती है? क्या इस जगह पर आप पहले भी कई बार आ चुके हैं? खैर, ये एक बड़ी लंबी कहानी है। जैसी ये जगह है मंडपिका, जहाँ आसपास के गांव के लोग अपना सामान या उपज बेचने आते हैं। आलू ले लो, प्याज ले लो, आलू। प्याज 25 पैसा किलो। आलू प्याज ले लो किसी भी चीज प्याज के ले लो, बदले प्याज। में। अरे, लेकिन ये तो बिल्कुल आधुनिक मंडी जैसी है। ये तो सच में अच्छा है। मुझे तो ये लग रहा था कि मंडियाँ बहुत बाद में आई होंगी। हाँ जैसी, मंडी आधुनिक समय में पाई जाती है, वैसे ही मंडपिकाएं पुराने समय में पाई जाती थीं। अरे उधर देखिए, कुम्हार मिट्टी के बर्तन बना रहा है। तो चलो जैसी, उसके पास चलें। बेटा, कुछ बर्तन खरीदना चाहोगे क्या? नहीं नहीं शुक्रिया। मैं तो बस देख रहा था कि आप किस तरह बर्तन बना रहे हैं। लगता है बहुत मेहनत करनी पड़ती है। नहीं, ये बहुत आसान है। थोड़े अभ्यास के बाद ये आसान हो जाता है। तो क्या आप इसी शहर में रहते हैं? नहीं, मैं एक छोटे से गांव मंगाली से यहाँ आता हूँ, जो बदार से 50 किलोमीटर तो दूर होगा ही। तो क्या आप यहाँ रोज आते हैं? नहीं, यहाँ हफ्ते में 2 बार एक हट्टा लगता है, जहाँ मैं अपने बर्तन बेचने आता हूँ। हट्टा क्या होता है? हट्टा दरअसल मंडपिका का एक दूसरा नाम होता है, जिसका अर्थ है एक ऐसी जगह जहां विक्रेता और ग्राहक सामान बेचते और खरीदते हैं। सबके अपने अलग हट्टे होते हैं, जैसे तेलियों के, चीनी विक्रेताओं के, दर्जियों के, लोहारों के और पत्थर तोड़ने वालों के। अच्छा, आपका मतलब बाजार है। क्या कहा? बाजार? ये तो मुझे नहीं पता बच्चे। ओह, कोई बात नहीं। जैसी, मैं वापस घर जा रहा हूँ, तुम आ रहे हो या नहीं? अरे, लेकिन इतनी जल्दी क्यों जा रहे हो? मैं इस शहर में और घूमना चाहता हूँ। ठीक है, तो तुम घूमो, फिर मैं चला। ले लो, 10 रुपए में 2 घड़े ले लो, घड़े। मैं 4 घड़े लूंगी। 15 रुपए में दोगे क्या? नहीं बहन जी, 15 रुपए तो बहुत कम है। ठीक है, मैं 18 रुपए देती हूँ। अब दो, नहीं तो मैं जाऊँ। अच्छा, ये लो, आपको दे दिए 5 घड़े 18 रुपए में। दोस्त, वो सिक्के जो तुमने लिए जरा दिखाओ ना। ये लो बच्चे।
ये तो हमारे आजकल वाले सिक्कों से एकदम अलग है। कभी कभी हम लोग सिक्कों के बदले सामान से ही लेन देन करते हैं। इसका क्या मतलब है? मान लो कि मुझे थोड़ी चीनी चाहिए और चीनी बेचने वाला कुछ बर्तन खरीदना चाहता है, तो वो मुझे बर्तनों के दाम के बराबर चीनी देकर ऐसा कर सकता है। अच्छा, तो इस तरह आप दोनों की जरूरतें पूरी हो जाती थी। ये तो बड़ा अच्छा उपाय था। नहीं तो पहले आपको चीनी खरीदने के लिए उसे पैसे देने पड़ते, फिर उसे आपको बर्तन खरीदने के लिए वही पैसे वापस देने होते। बिल्कुल सही कहा, लेकिन अब देर हो रही है। हम लोगों को वापस भी तो जाना है। ठीक है, अलविदा। मुझे तो अभी और बहुत घूमना है। सिक्कों के लिए शुक्रिया। सुनिए, आप बता सकते हैं इतने बड़े महल में कौन रहता है? हाँ, इस महल में तो सामंत रहते हैं। सामंत? वो कौन है? सामंत या जमींदार इस शहर में करों के संग्रह के लिए जिम्मेदार होता है। ओह, तो यहाँ भी कर देना पड़ता है। तो यहाँ किस तरह के कर लगाए जाते हैं? यहाँ कर लगाए जाते हैं व्यापारियों, कारीगरों और व्यापार की अन्य वस्तुओं पर। कभी कभी तो कर वसूली और संग्रहण का अधिकार मंदिरों को प्रदान कर दिया जाता है। अधिकार को प्रदान कर देने का क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि सामंत के स्थान पर मंदिर कर को वसूल करेगा। अरे, ये आवाज सुनी आपने? किस आवाज की बात कर रहे हो तुम? मैंने तो कोई आवाज नहीं सुनी। ओह ओह, लगता है वापस जाने का समय हो गया। कीमती वक्त देने के लिए शुक्रिया। अलविदा। तुमसे बात करके अच्छा लगा। दोबारा जरूर आना। तो क्या तुमने पाठ पढ़ के पूरा किया जेसी? हाँ माँ, बस अभी अभी पूरा हुआ। मैं कुछ सामान खरीदने बाजार जा रही हूँ। तुम भी चलना चाहोगे? ओह हाँ माँ, क्यों नहीं। मुझे भी थोड़ी चॉकलेट्स खरीदनी है। चाचा, मुझे थोड़ी चॉकलेट्स चाहिए। कितनी चॉकलेट चाहिए पुत्र? जितना इस कलम के बदले मिल जाए। हैं? एदा की मतलब होया? तुम इस कलम के बदले कैंडी चाहते हो? बिल्कुल, जब पुराने समय में सामान के बदले सामान खरीद सकते थे तो अब क्यों नहीं।